हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, लव रीडिंग करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ये न्यू लव के लिए भी रहेगा, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी गाइडेंस है। ठीक है, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। द लवर्स, 8 ऑफ wands, 4 of pentacles, 4 of cups, ace of cups and queen of swords. ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। ऑल 4 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलो सिंगल्स के लिए भी देखेंगे ना पहले, और उसके बाद में जिनके मतलब जो रिलेशनशिप में है उनके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। फाइन, तो सिंगल्स आपके लिए बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, आपके लिए मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ इसमें से। एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए कैसा रहेगा ये टाइम, कौन आ रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो ये कार्ड फास्ट मूविंग सिचुएशन का इंडिकेटर है ना। तो आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में अगले 5 डेज़ में कोई सडन या अनएक्सपेक्टेड इंटरेक्शन हो सकता है न्यू एनर्जी से, मतलब नए पर्सन के साथ। ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कोई नया पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, या कोई प्रपोजल आए शादी के लिए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि सिंगल वर्गो पर्सन के लिए किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन या अट्रैक्शन शुरू हो सकता है इन दिनों। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात रहेगी। पोटेंशियली रोमांटिक भी हो सकता है ये कनेक्शन, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अभी तो अननोन लग रहे हैं आपको, लेकिन जैसे इनसे मिलते हो, बात होती है, तो आपको, आप में से कुछ लोगों के लिए बात रहेगी कि ये पर्सन कोई पास्ट में से भी आ सकते हैं, मतलब पास्ट लवर भी हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है या सकती है जिसको आपने फ्रेंड जोन किया हो। ये कार्ड पास्ट कनेक्शन का या नॉस्टैल्जिया का है। अगर कोई ओल्ड क्रश या पास्ट एक्वेंटेंस है, ठीक है, वो फिर से आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये सॉफ्ट, जेंटल और इमोशनली हीलिंग कनेक्शन दिखाता है। आपको तकलीफ़ नहीं होगी। एक तो ये फ्रेंड बनकर रहे आपके साथ, ऐसे आपको लगे, या फिर हो सकता है कि धीरे धीरे बातें आगे बढ़े तो आपको थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट और फ्रेंडशिप के आगे जाने का मन करे, तो ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ओवरऑल ऐसा है सिंगल्स कि नेक्स्ट 5 डेज़ में आपके लिए न्यू इमोशनल प्रपोजल एनर्जी आ सकती है, आ रही है। थोड़ी एक्साइटमेंट और सडन कम्युनिकेशन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये नया कनेक्शन या तो कम्प्लीटली न्यू हो सकते हैं, या किसी के लिए पास से रिवाइव हो सकता है, या कोई पर्सन आ सकती है ना, ऐसा रहेगा। तो अच्छा है, सिंगल्स की तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकते हैं। अब देखते हैं उनके लिए बात करते हैं जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन के फीलिंग्स कैसे रहेंगे। ओके, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड डेविल। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सही से लगा लूँ क्या मैं कार्ड फटाफट, और फिर एकदम से रीडिंग स्टार्ट कर देते। यही कार्ड्स रहेंगे सारे। हाँ, ऐसा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं हम, तो ये कार्ड थोड़ा होल्ड या इमोशनल गार्ड का भी दिखाता है, लेकिन पॉजिटिवनेस की भी एनर्जी है। तो आपके पर्सन जो है अपने इमोशंस को अभी भी फुल्ली ओपन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। किसी के लिए ये बात हो सकती है, तो कहीं पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे वो, और इस पॉजिटिवनेस के कारण वो एक तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हो रखा है कि आप दोनों में नो कांटेक्ट करके रखा है उसने, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया हो, कोई और बड़ा इशू हो, एज इशू हो, कुछ और इशू हो, है ना, या फिर वैसे ही वो बात नहीं कर रही है। तो अब उसको पॉजिटिवनेस भी हो रहा है, और आपसे अपनी दूरियां भी कायम रखनी है। मतलब वही हो गया ना, वो खाना भी है और रखना भी है, कैसे हो सकता है एक ही साथ में। तो वो थोड़ा सा परेशान है आपका पार्टनर, या परेशान रहेगी। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, उसको इमोशनल मतलब अकेलापन महसूस हो रहा है। डिससेटिस्फैक्शन का कार्ड है। अगर वो पास्ट के किसी पर्सन के साथ फिर से रिकनेक्ट भी हुआ था या हुई थी, तो वहाँ पर उसको डिससेटिस्फैक्शन मिला है या मिल रहा है, या फिर अकेले रहने का चूज़ किया था उसने, तो वहाँ पर भी वो खुश नहीं है। ठीक है, ये बात नज़र आ रही है। इमोशनली अनअवेलेबल आपके लिए भी है और ख़ुद के लिए भी है वो, ये एनर्जी है।
ठीक है। करंट कनेक्शन को डीपली इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपके साथ का जो कनेक्शन है ना उसको डीपली इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब ड्रामा चलेगा उनका। ठीक है। डेविल की बात करते तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट का कार्ड है, मतलब पॉजिटिवनेस भी है और ऑब्सेशन भी है, अट्रैक्ट भी है आपके तरफ और अटैचमेंट भी है आपके तरफ, आपके साथ। ये इंडिकेट करता है कि फीलिंग्स इंटेंस हो सकती है आपके पर्सन की, लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी और पॉजिटिवनेस का भी एलिमेंट है। ठीक है। अजीब सी एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से। एक तरफ से उसको लगता है कि आपको खोना नहीं है, तो वो नहीं ऐसे पकड़ना छोड़ना, मतलब पुल एंड पुश वाला गेम चलता है उसका कभी एनर्जी लेवल पे, चाहे आपसे बात करे ना करे, छोटा मोटा मैसेज आपको फिर भी रिसीव हो सकता है उसके तरफ से। ठीक है। पर वो रिप्लाई नहीं करे उसके बाद में, ये भी होगा अगर आप रिप्लाई करो तो यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी जो है ना ये दिखा रही है, ये पर्सन गिल्ट भी फील करता है, अटैचमेंट भी है इसको, या करती है ना, अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ, ऑब्सेशन भी है और पॉजिटिवनेस भी है। क्या करे उसको समझ भी नहीं आ रहा है, और अपने इमोशंस को गार्ड भी कर रहा है, अपनी दूरियां भी बना के रखी है, इमोशनल एम्प्टीनेस भी फील हो रहा है उसको, और ये सारी बातें हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी का कार्ड है ये, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स में क्लैरिटी और लॉजिक भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है। शायद इमोशनल एक्सप्रेशन थोड़ा गार्डेड हो, मतलब उसका कैसा है ना आपके पर्सन का, वो किंग है या क्वीन है आपके पर्सन, लेकिन वो क्लियर कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी का एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन, उसके लिए फीलिंग्स जो है, मतलब उसके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है उसमें क्लैरिटी और लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। शायद इमोशनल एक्सप्रेशन अभी थोड़ा गार्डेड है, पर इस तरह की एनर्जी उसकी रहेगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो ट्रांजिशन और मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है। आपके पर्सन अपने इमोशंस के प्रोसेस में है, या पास्ट सिचुएशन से निकल के इमोशनल क्लैरिटी तक जाना चाहते हैं। ठीक है, या जा रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। द हैंग्ड मैन, रिफ्लेक्शन और पेशेंस का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर। ये कार्ड जो है रिफ्लेक्शन एंड पेशेंस दिखा रहा है। ठीक है। आपके पर्सन का इमोशनल पर्सपेक्टिव अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहेगा। ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का कार्ड है ये। तो हो सकता है कि फीलिंग में सडन पॉजिटिव या सरप्राइजिंग शिफ्ट आए, या सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली इवॉल्व हो जाए, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं अभी क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पॉसिबल रहेगा। ठीक है। तो ओवरऑल आपके पर्सन का ऐसा है कि उसका इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दोनों है आपके तरफ, लेकिन वो इमोशनली कॉशियस है, अपने फीलिंग्स को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इमोशनल इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है, डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन रिफ्लेक्शन और पेशेंस ज़रूरी है। हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो ये बात रहेगी कि थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। अगले 5 दिन कोई स्मॉल पॉजिटिव या सरप्राइजिंग इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन की ओर से। अब ये लवर्स कार्ड बचा है, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी, इसको भी रीड करते हैं। तो ये कार्ड जो है डीप इमोशनल कनेक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन और चॉइस का कार्ड है। ठीक है। आपके पर्सन के लिए इंडिकेट करता है कि वो आपके प्रति इमोशनली ड्रॉन है और उसके मन में इस रिश्ते को आगे ले जाने का पोटेंशियल है। ठीक है। अट्रैक्शन प्लस इमोशनल अलाइनमेंट प्लस चॉइस का एनर्जी दिखा रहा है ये कार्ड। ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी यहाँ पर, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, कि न्यू लव की एंट्री हो सकती है, एनर्जी आ रही है, या पास्ट कनेक्शन रिवाइव हो सकता है किसी के साथ, ये भी बात है। ठीक है। पास्ट से कोई पर्सन मिल जाए, फिर से आपका रिश्ता सही हो जाए। इमोशनल बिगिनिंग पॉसिबल है यहाँ पर। और जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इंटरेस्ट है आपके पर्सन का, लेकिन इमोशनल गार्ड करके रख रहा है। ठीक है। जो कि उसके पता नहीं इसकी वजह वो खुद जाने अभी। पेशेंस और ऑब्जर्वेशन का टाइम है ये। सडन ट्विस्ट या क्लैरिटी आ सकती है आपके इस रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल सभी के लिए एनर्जी अच्छी ही रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ तो हैवी एनर्जीज़ में यहाँ पर है जेमिनी, पाइसेस, जुपिटर की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एंड इसमें ओके, और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे सभी के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, रिपल एंड कॉमेट। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों ने है ना जो
टेम्पररी चीज़ें आ रही है ना आपके लाइफ में, उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा आपके लाइफ में, मतलब बदलाव तो चलते ही रहते हैं, तो ये अभी भी चेंजेस आ ही रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए पहले आए हैं, कुछ लोगों के लिए अभी आएंगे, तो कुछ लोगों के लिए बाद में भी। तो चेंजेस की एनर्जी रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपकी एनर्जीज बदल रही है, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अचानक से आपको कुछ अलग ही एनर्जी महसूस हो सकती है जो डिवाइन से कनेक्टेड रहेगी। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं उनके लिए ये बात रहेगी। और आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। अपना डायरेक्शन आपने खुद चूज़ करना है। अभी ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो चेंजेस की एनर्जी है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, अपने लिए सही डिसीजन लेना है। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं, और एंजेलिक गाइडेंस भी रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए एंड में रीडिंग करेंगे, सबसे एंड में। आस्क योर एंजल्स, ट्रस्ट। अपने एंजल से आप पूछ सकते हो। आपके एंजल ऑलमाइटी गॉड है, और आपके ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप जिनको मानते हो वो है ना। तो ये बात भी रहेगी। तो अपने एंजल से आप पूछिए, वो आपको जवाब ज़रूर देंगे। और ट्रस्ट रखिए, सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखना चाहिए। रोमांस आपके लाइफ में फिर से री एंट्री कर सकता है, या एक न्यू बिगनिंग आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी पॉसिबल रहेगी। आपके किसी सवाल का जवाब फ़िलहाल नो हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन आने को है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपके तरफ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो सिंगल्स हैं उनके तरफ, है ना। और जो पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी आ सकती है अपॉर्चुनिटी इस रिश्ते को सुधारने के लिए, या आप देख सकते हो अपने पर्सन को। चलो और थोड़ा सा गाइडेंस देखते हैं। आप दोनों कोई मतलब यहाँ पर हो सकता है कमिटमेंट मिले आपको, एंगेजमेंट हो जाए आपकी। लवर्स कार्ड आया था ना, वो एंगेजमेंट भी दिखाता है। तो आप दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो, तो फाइनली एंगेजमेंट हो जाए आप लोगों की। या आप सिंगल हो तो न्यू पर्सन आए जो शादी के लिए बोले और आपका रिश्ता ही फिक्स हो जाए, ये हो सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है, और अभी सिचुएशन ऐसी थोड़ी दूरियां बढ़ गई थी, तो आपके पर्सन को वो याद आएंगी, वो रस्में वादे कस्में जो खाई थी शादी करते वक्त। तो हो सकता है कि वो उस पर ज़्यादा सोच विचार करें और फाइनली उसको प्रैक्टिकली निभाने का सोचें। ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हो रहे थे, अब वहाँ पर एक ब्रिज बनाकर एक दूसरे से पॉजिटिवली सॉफ्टली कनेक्ट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। कमिटमेंट आएगा आपके पर्सन की तरफ से। दो एनर्जीज़ है, दो कार्ड्स है, और ब्रिज की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रियूनियन दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, क्लेम ज़रूर कर लो इसे। अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाओ, अपनी बातें उसको बताओ, उससे बातचीत करो तो बेहतर रहेगा अपने पार्टनर से। अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे, और आप भी उस एनर्जी को फील कर पाओगे पॉजिटिवली, ठीक है। ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। फॉलो योर ओन गुड एडवाइस। अब देखिए, अपने गट फीलिंग्स की सुनिए। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा कीजिए। जो आपके लिए सही है उसे चूज़ कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को, सेल्फ लव को, है ना। यूज़ योर टाइम वेल, अपने वक्त का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। आपके पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, खुद की तरफ ध्यान दो। मैंने एक और रीडिंग में ऐसा कुछ बोला था कि आपकी बॉडी इतनी बड़ी है, एक एक दिन, हाँ स्कॉर्पियो में बोला था, 24 आवर्स भी कम पड़ेंगे जब आप खुद का केयर करने लगोगे तो। और ऊपर से आपके काम तो रहते ही है डे टू डे लाइफ के। आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। जो होना है वो होके रहता है। आज में अच्छा पॉजिटिव जियो, एंजॉय करो। जो भी है इसी पल में है, ना आने वाले कल में है, ना बीते हुए कल में है। इस बात को ध्यान में रखना। अब जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है उसका क्या चल रहा है, क्या होगा वहाँ पे। डाउट के बेस पे ये ना देखें। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ, इसके बाद का देख लीजिए। पास्ट लाइफ का ये रिश्ता हो सकता है इन लोगों का, कर्मा बैलेंस, इसलिए ये मिले हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ ये शायद इस रिश्ते से बाहर निकल आए, दोनों भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ भी बचा नहीं है। नथिंगनेस का कार्ड है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है कि ये लोग अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मतलब शांति से अलग हो जाएं, क्योंकि इनका कर्मा बैगेज अभी फिनिश हो चुका है, और एक न्यू स्टार्ट अपने अपने लाइफ में करें। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि जो दिखा था वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। तो ऐसी भी सिचुएशन कहीं पर हो सकती है जहाँ टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो दोनों भी बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ बाहर निकलना ही सही समझेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर रून्स जो सभी के लिए हैं। पर्थो, ओथला एंड लागोस, 3 सिंबल्स आए हैं। गुड लक आ रहा है, ठीक है। आपके तरफ गुड लक की एनर्जी बन रही है। यहाँ पर कुछ हिडन पावर्स है आपकी जो आप समझ पाओगे, कोई सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो सकते हैं विद दिस
सिंबल, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो ओथला सिंबल है, तो यहाँ पर विरासत में कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह, उसका कुछ इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा, है ना, ये भी दिखा रहा है। और साथ में यहाँ पर आपने अपने ऊपर फोकस करने की हिदायत भी दी जा रही है। इमोशंस जो हैं आपके वो रहेंगे ही रहेंगे, पर इनर विजडम के साथ आपने किसी चीज़ के बारे में सोचना है या डिसीजन लेना है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।